बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब कि कैसे बनाया जाता है और इसके बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारे पास है 1 किलो शलजम, हमने काट के रखनी है। यह है हमारे पास आधा किलो बीफ का गोश्त, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 3 अदद टमाटर काट के रख ली हैं, धनिया पाउडर, ये है हमारे पास दरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और ये हमारे पास हल्दी। कुकर में सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब डालेंगे इसमें हम प्याज, और प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद दोबारा थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गोश्त। गोश्त शामिल करने के बाद हम कुछ देर के लिए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। ऐसा करने से जो गोश्त में एक स्मेल होती है या हींग सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर। मसाले शामिल करने के बाद हम दोबारा से अच्छी तरह से चमचा हिलाएंगे। अब शामिल करेंगे टमाटर, अब शामिल करेंगे हम इसमें शलजम शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और चमचा हिलाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक, अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम हरा धनिया और इसे 3 से 5 मिनट तक हम मज़ीद पकाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन रख देंगे और 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की शलजम गोश्त रेसिपी तैयार है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।